नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रो साइंस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जो आर्डिनो से भी ज़्यादा पावरफुल है और उसमें बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ESP32 की। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में हम ESP32 का फ्री गिव अवे भी कर रहे हैं जिसमें छोटे मोटे कंपोनेंट्स भी इंक्लूडेड है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए कंपेयर करते हैं आर्डिनो और ESP32 को। आर्डिनो में 16 मेगाहर्ट्ज़ का स्पीड मिलता है, जबकि ESP32 में हमें 240 मेगाहर्ट्ज़ का स्पीड मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आर्डिनो उनो में हमें कोई भी वाईफाई और ब्लूटूथ नहीं मिलता है, वही हमारे ESP32 में हमें वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों बिल्ट इन मिलते हैं। आर्डिनो उनो में बहुत कम यानी लिमिटेड मेमोरी होती है, जबकि हमारे ESP32 में बहुत ज़्यादा रैम और GPIO भी ज़्यादा है, इसीलिए ESP32 को फ्यूचर का माइक्रो कंट्रोलर भी कहा जाता है। अगर बात की जाए कि ESP32 क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ESP32 एक पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर है जो एस्प्रेसिव कंपनी ने बनाया है और इसमें मिलता है ड्यूअल कोर प्रोसेसर, बिल्ट इन वाईफाई, बिल्ट इन ब्लूटूथ, 30 से भी ज़्यादा GPIO पिन्स, ADC, DAC, PWM और टच सेंसर का सपोर्ट, जो कि अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग है। ये बेसिकली IoT प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप स्मार्ट होम, वायरलेस प्रोजेक्ट या ऑटोमेशन बनाना चाहते हैं तो ESP32 परफेक्ट चॉइस है। ESP32 में हमें मिलते हैं बहुत सारे GPIO पिन्स। आप अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो D1, D2, D4, वैसे यहाँ पे पूरे ऊपर भी ये जो सारे पिन्स हैं ये हमारे GPIO के पिन्स है। उसी के साथ ADC पिन्स जो कि एनालॉग सिग्नल को रीड करने के लिए यूज़ होते हैं, DAC पिन्स भी मिलते हैं, PWM का सपोर्ट भी मिलता है, कुछ टच पिन्स भी मिलते हैं। आप LED ब्लिंक से लेकर सेंसर रीडिंग तक सब कुछ इसमें कर सकते हो। जैसे आप LED कंट्रोल हो गया, टेम्परेचर सेंसर से डेटा लेना और उसको प्रोसेस करना, उसी के साथ वाईफाई सर्वर से कुछ करना या फिर ब्लूटूथ कम्युनिकेशन करना, जैसे कोई होम ऑटोमेशन हो, उसका भी काम आप ESP32 से कर सकते हो। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ESP32 की मदद से आप बहुत सारे थिंग्स बना सकते हैं, जैसे स्मार्ट होम, वाईफाई कंट्रोल लाइट, मोबाइल ऐप से फ़ैन ऑन ऑफ या स्पीड कम ज़्यादा करना, जैसे ही ऑनलाइन डेटा मॉनिटरिंग, वेदर स्टेशन, ये सब ESP32 की मदद से पॉसिबल है। इसको यूज़ करने के लिए आपके लैपटॉप को आपको सबसे पहले आर्डिनो IDE इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ESP32 बोर्ड पैकेज ऐड करना पड़ेगा और यहाँ दिए हुए पोर्ट की मदद से आपको USB केबल से इसको आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप सिंपल LED ब्लिंक प्रोग्राम को अपलोड करके इसे टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप बिगिनर गाइड बनाऊँ और एक वीडियो उस पर भी लाऊँ, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ESP32 के अंदर लगे हुए अलग अलग कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे EN बटन, जो आपको यहाँ पे दिखेगा। EN बटन का मतलब होता है इनेबल। ये बेसिकली रीसेट बटन का काम करता है। जब आप EN बटन को प्रेस करते हैं तो ESP32 रीस्टार्ट हो जाता है, मतलब प्रोग्राम फिर से बिगिनिंग से रन होता है। इसका काम होता है प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट करना और अगर बोर्ड हैंग हो जाए तो उसको रीसेट करना। शॉर्ट में बात की जाए तो EN बटन इक्वल टू रिस्टार्ट बटन। इसमें सेकंड बटन आपको यहाँ पे दिखेगा, बूट बटन। इसका यूज़ होता है प्रोग्राम अपलोड मोड में जाने के लिए। जब आप प्रोग्राम अपलोड करते हो तो पहले बूट बटन को प्रेस करना और उसके बाद आपके अपलोड बटन को दबाना है। कुछ बोर्ड्स में ये ऑटोमेटिक होता है, कुछ में मैन्युअली करना पड़ता है। एक्चुअल में ये ESP32 को बताता है कि अब नया प्रोग्राम रिसीव करना है। शॉर्ट में बूट बटन मतलब प्रोग्रामिंग मोड। टिपिकली ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड में आपको दो मेन IC दिखते हैं। पहला है मेन ESP32 चिप, जिसको ESP Room 32 मॉडल भी कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट IC है। इसके अंदर होते हैं ड्यूअल कोर प्रोसेसर जो कि 240 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, रैम और फ्लैश मेमोरी। ये पूरा सिस्टम का दिमाग है। इस IC के बिना बोर्ड का कोई मतलब नहीं है। और सेकंड IC होता है USB टू सीरियल कन्वर्टर IC। इसका काम होता है कंप्यूटर के USB सिग्नल को कन्वर्ट करना, सीरियल कम्युनिकेशन में TX और RX को आउटपुट या इनपुट देना। बेसिकली हमारे मॉडल में अगर आप देखोगे तो हमारा 2102 IC यूज़ है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मॉडल में CH340 भी यूज़ होता है और FTDI भी यूज़ होता है।
आप USB केबल से डायरेक्ट प्रोग्राम अपलोड करते हो तब ये IC का यूज़ होता है। पिन्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पहली पिन है 3V3 और सेकंड पिन है ग्राउंड। ये दोनों पिन का यूज़ करके हम हमारे सेंसर्स को पावर दे सकते हैं, जो कि 3 वोल्ट पावर होता है, बेसिकली 3.3 वोल्ट। वही आप ऊपर Vin और ग्राउंड देखोगे तो ये हमारा इनपुट देने वाला पिन है, जो कि हमारे पूरे मॉड्यूल को चलाने के लिए हम Vin यानी VCC और ग्राउंड का इनपुट दे सकते हैं। इसमें कुछ GPIO पिन्स भी है जो कि LED कंट्रोल करना, सेंसर का डेटा रीड करना या फिर रिले चलाना इसमें काम आते हैं। जैसे कि GPIO 2 पिन में हम LED कनेक्ट करेंगे या GPIO 23 पिन में हम आउटपुट लेंगे या फिर GPIO 34 पिन में हम सिर्फ इनपुट लेंगे। कुछ ADC पिन्स भी होते हैं जिसमें हम LDR, टेम्परेचर सेंसर, पोटेंशियोमीटर, ऐसे सेंसर जिनका डेटा हमें एनालॉग में मिलता है, उनका डेटा हम रीड करते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे कुछ RX और TX पिन भी मिलेंगे जो कि हमारा ट्रांसमिट और रिसीव का सिग्नल कम्युनिकेशन करने के लिए काम आता है। अब बात करते हैं गिव अवे की। मैं देने वाला हूँ एक ESP32 मॉड्यूल, ब्रेडबोर्ड, जंपर वायर्स, LEDs और रजिस्टर्स। पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल इलेक्ट्रो साइंस को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ईमेल ID लिखना ना भूलें। विनर हम कमेंट से ही रैंडम कमेंट पिकर से सिलेक्ट करेंगे और रिज़ल्ट आपको कमेंट में ही मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल इलेक्ट्रो साइंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, आर्डिनो प्रोजेक्ट, IoT सीरीज़ या ESP32 रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।